हरे कृष्णा। एक बार मेरे एक मित्र ने मुझसे एक प्रश्न पूछा। वो कहा, भगवान से आखिर हमें क्या मिला है? तुम क्यों इतना भजन करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, इतना दिखावा करते हो? क्या देते हैं तुम्हारे भगवान? सब कुछ तो हम खुद करते हैं, मेहनत हम खुद करते हैं, भगवान से क्या मिल रहा है? तो प्रश्न सुनकर मुझे एक समय ऐसे सोचने का मौका मिला कि उन्हें क्या जवाब दें। तो मैंने बताया, देखिए, हम सही है कि सही मायने में हम बहुत मेहनत करते हैं, हम कार्य करते हैं और जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में प्रयास करते हैं। तो जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। सब जगह इन तीन चीज़ों के बारे में चर्चा होती है कि कैसे मुझे भोजन मिले, कैसे मुझे पहनने के लिए अच्छी सुविधाएं मिले और रहने के लिए एक अच्छा घर मिले। अगर हम ठीक से ध्यानपूर्वक सोचें तो ये जो सुविधाएं हैं ये भगवान से ही हमें प्राप्त होती है। अब रोटी की बात ले लें तो रोटी होगी, अनाज हो गया, ये कहाँ पैदा होता है? ये खेतों में पैदा होता है। हम भले ही मेहनत करते हैं, बीज बोते हैं, खेती करते हैं, पर जो अनाज उत्पन्न होता है वो किसके ऊपर निर्भर है? भगवान के ऊपर निर्भर है। तो एक प्रकार से जो रोटी की समस्या है वो भगवान ही पूर्ति करते हैं। अरे, छोटे बच्चों के लिए जो भोजन होता है, जो माँ के शरीर में आता है, वो भी भगवान द्वारा ही दिया जाता है। अच्छा, अगर कपड़े की बात ली जाए तो कपड़ा भी कहाँ आता है? वो भी खेती के माध्यम से पेड़ों के ऊपर आता है और उसके बाद हम जब मेहनत करते हैं हम उसको कपड़े के रूप में उसको बनाते हैं और सब जगह वितरित करते हैं। एक प्रकार से भगवान ही उसके स्रोत है। और मकान, अच्छा, मकान के लिए जो सामग्रियां हैं, जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गई, पत्थर हो गए, ये कहाँ से मिलते हैं? ये सब भगवान द्वारा ही प्राप्त हैं। भगवान ने ही इनको सृष्टि की रचना करते हुए इनको हमें दिए हैं। हम इसको इंजीनियरिंग के माध्यम से या फिर आर्किटेक्चर के माध्यम से इसको अच्छे से बनाते हैं और घर को अपना नाम दे देते हैं। इस प्रकार तो ये सुविधाएं कहाँ से प्राप्त होती है? एक प्रकार से भगवान से ही। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमें दुख दिए हैं, पीड़ाएं दी हैं, महामारियां दी हैं या फिर इतनी समस्याएं दी हैं। उसके अलावा भगवान ने हमें इन सब से लड़ने की, इन सब से उबरने की शक्ति भी दी है। देखिए, जब महामारी आती है तो सब जगह एक विशेष शब्द की चर्चा होती है, वो है इम्यूनिटी। अब हम देखें, मेडिकल साइंस भी कहता है कि भगवान ने ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी ऑलरेडी दे रखी है। इम्यूनिटी हम खुद पैदा करते हैं, पर आजकल के जो हमारे गलत रहन सहन है, गलत खान पीन है, उसके कारण हमारी इम्यूनिटी बिगड़ जाती है और हमें दूसरी सुविधाओं के अनुसार इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, पर अंत में वो भगवान द्वारा ही दिया जाता है। अगर हम ध्यान से सोचें, जो सूर्य है भगवान द्वारा दिया गया है, जो चंद्र है जिसकी सारी वनस्पतियाँ हमें मिलती हैं भगवान द्वारा दी गई हैं, जो औषधियाँ हैं वो भगवान द्वारा दी गई हैं, जो सोना, चांदी, खनिज, हीरे, मोती, ये सब भगवान द्वारा ही दिए गए हैं। हमारे जीवन के उपयोगी जो भी चीज़ें हैं सब भगवान द्वारा ही हमें प्राप्त हैं। केवल समस्या यही है कि हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि जब इन चीज़ों को हम भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर भगवान को ध्यान रखते हुए उसको इस्तेमाल करते हैं, तो भगवान हमसे खुश होते हैं। पर जब हम इन चीज़ों का भोग खुद की खुशी के लिए और खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं तो हमें पीड़ाएं होती हैं। तो जो दुख और पीड़ाएं हैं या फिर समस्याएं हमारे जीवन में, वो हमारे ही गलत कर्मों का एक नतीजा है, ना कि भगवान द्वारा दिए गए हैं। इसलिए जब हम सोचें कि भगवान ने हमें जीवन में क्या दिया है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है एक अच्छा और सुखी जीवन जीने के लिए। केवल इतना ही है कि हम भगवान को ध्यान रखें, उनकी भक्ति करें और उनके सेवा में चीज़ों को इस्तेमाल करें और जीवन में सुखी रहें। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।